तो एपिसोड के शुरुआत में हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान किसी के साथ एक ईगल जैसी चीज पे उड़ के जा रहा होता है और वहीं नीचे उसका बड़ा भाई होता है जो कि उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा होता है। और यहाँ पर चांग भाई उसके बड़े भाई से बात कर रहे होते हैं। चांग भाई कहता है, एल्डेस्ट मास्टर, अब से तुम्हें 4th मास्टर की देखभाल करनी होगी। उसका भाई कहता है, चांग भाई बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने भाई को बुली नहीं होने दूंगा। चांग भाई कहता है, तो अब मैं सब तुम पर छोड़ता हूँ। और फिर वो वहाँ से चले आता है और उसका बड़ा भाई जियान से कहता है, तो चलो मैं तुम्हें एकेडमी तक ले जाता हूँ। और फिर अगले सीन में वो दोनों जा रहे होते हैं और उसका बड़ा भाई उसे बताता है कि कल फ्रेशमैन मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है और जो फर्स्ट प्लेस पर आएगा उसे क्लास 3 मॉन्स्टर कोर मिलेगा। क्या तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो? जियान कहता है, मार्शल आर्ट कंपटीशन? वैसे क्लास 3 मॉन्स्टर कोर क्या है? उसका भाई बताता है, क्लास 3 मॉन्स्टर कोर काफ़ी ज़्यादा कीमती है और उसे अपनी कल्टीवेशन में यूज़ कर सकते हैं। इससे तुम्हारी वर्ल्ड एसेंस एब्जॉर्प्शन की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी और ये 100 एमेथिस्ट कॉइन के बराबर है। यांग कहता है, सच में? तो फिर तो मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और वो मन में कहता है कि क्लास 3 मॉन्स्टर कोर, इससे मैं सेंट फोर्स की 10th लेयर में ज़रूर पहुंच जाऊंगा। और फिर अगले दिन फ्रेशमैन मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू होता है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए होते हैं रजिस्टर कराने। जियान भी वहाँ पर होता है और 2 लोग जियान को देखकर कहते हैं, तो ये बच्चा भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर इसकी मेरे साथ लड़ाई हुई तो मुझे थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा। और यांग मन में कहता है, मैं पार्टिसिपेट नहीं करता अगर क्लास 3 मॉन्स्टर कोर की बात ना होती। और फिर अगले सीन में उनमें से एक बंदे की फाइट होती है यांग से और वो उसे बड़ी आसानी से हरा देता है और पहुंच जाता है टॉप के 8 लोगों में। बस हवा निकल गई। और फिर अगले सीन में वो मिलता है अपने भाई से और उसका बड़ा भाई कहता है, मैंने तुम्हारा कंपटीशन देखा, तुम सच में अमेजिंग हो, तुम आसानी से टॉप के 8 लोगों में आ गए। और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डाइनिंग हॉल में लंच के लिए आना चाहता था, लेकिन मुझे किसी काम से जाना होगा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। और फिर हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहा होता है और कहता है कि सोचा नहीं था यहाँ का फूड इतना डिलीशियस होगा। तभी पीछे से 3 लोग आते हैं और कहते हैं कि ये टेबल हमारा है, जाओ कहीं और जाके खाओ। और उनके नाम होते हैं ये। यांग कहता है, ये टेबल एकेडमी का है, तुम्हारा नहीं, तो तुम कहीं और जाकर खाओ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और हम साथ में भी खा सकते हैं। ये सोफा तुम्हारे बाप का है? राजू भाई का है। और फिर उनमें से एक उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, क्या तुम लड़ना चाहते हो? लेकिन वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम डाइनिंग हॉल में लड़ने का ट्राई कर रहे हो? और फिर वो उसे छोड़ देता है और कहता है, आज तुम्हारा दिन अच्छा था, अगली बार मैं तुम्हें देख लूंगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उसके भाई को जो कि कहता है, 4th ब्रदर, ये है क्लास 1 मॉन्स्टर कोर, मेरे दोस्त और मैंने इसे हंट किया है तुम्हारे लिए मैजिकल बीस्ट फॉरेस्ट में, इसे अपनी सेंट फोर्स बढ़ाने के लिए यूज करना। जियान कहता है, बिग ब्रदर, अपनी इंजरीज की तरफ देखो, तुमने मुझे इतनी अच्छी तरह ट्रीट किया, लेकिन मुझे उनसे लड़ने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है। और फिर अगले दिन शुरू होता है क्वार्टर फाइनल्स और जियान की फाइट होती है क्विनली से, जो कि उनमें से एक थी जो कल डाइनिंग हॉल में मिले थे। और वो कल की बात याद कराते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगी और उसकी तरफ भागने लगती है। जियान कहता है, ओह ऐसा क्या? और वो उस पर किक से अटैक करती है। क्या माल है यार। जियान कहता है, तुमने लेगिंग्स क्यों नहीं पहनी? तुम्हारे एक्शन तुम्हें एक्सपोज कर रहे हैं। क्विनली और ज्यादा गुस्से में उस पर एक पंच से अटैक करती है। यांग उसे अपने हाथ से रोक लेता है। वो देखकर ये बड़ी हैरान होती है। जियान कहता है, सॉरी, पर मैं गर्ल्स को बुली करना नहीं चाहता। और वो उसे एक पंच में ही हरा देता है और टॉप के 4 लोगों में आ जाता है। सारे ये देखकर बड़े हैरान होते हैं कि क्विनली सेंट फोर्स के 9th लेयर में थी और जियान सिर्फ 8th लेयर में ही था, फिर भी उसने उसे कैसे हरा दिया। और उसका भाई आकर कहता है, मेरी बहन को इस तरह ट्रीट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें सेमीफाइनल्स में मार मार के अपाहिज बना दूंगा। सेमीफाइनल शुरू होते हैं और जियान की फाइट होती है लियांग से। लियांग कहता है, जो भी तुमने मेरी सिस्टर के साथ किया उसका हिसाब तुम्हें चुकाना होगा। और वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जियान कहता है, चलो देखते हैं कौन मरता है। और वो एक जोरदार अटैक करता है लेकिन जियान उससे बच जाता है
और उसके पीछे आकर एक लात मारता है और वो भी हार जाता है। क्विनली वहां पर आके उसे पकड़ती है और कहती है, सेकंड ब्रदर, क्या तुम सेंट फोर्स की 9th लेयर में नहीं हो? और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम बदला लोगे। और ऑडियंस में भी सारे देख के ये हैरान हो जाते हैं। और फिर फाइनल राउंड होता है जियान और टाइटा के बीच में। जियान कहता है, टाइटा, मैंने तुम्हारे बैटल्स को ऑब्जर्व किया है, तुम उतने भी बुरे नहीं हो, और अपने अपोनेंट्स को सीधा रिंग से बाहर कैसे फेंके ये भी मैंने तुम्हारे मैचेस से ही सीखा है। टाई कहता है, अरे तारीफ करने के लिए शुक्रिया क़सम। टाई कहता है, तुम भी काफी अमेजिंग हो। जियान कहता है, चलो फिर शुरू करते हैं। टाई उस पर अटैक करते हुए कहता है, मैं अपनी पूरी पावर का यूज करूंगा, चौकन्ने रहना। और फिर वो उस पर अटैक करता है। जियान उससे बच जाता है और कहता है, वही पुरानी टेक्निक। और वो जैसे ही उस पर अटैक करता है उसके अटैक का उसे कुछ असर नहीं होता। जियान कहता है, ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं लोहे की दीवार पर अटैक कर रहा हूँ। और फिर टाई उस पर एक पंच मारने वाला होता है। जियान कहता है, चलो तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। और फिर उन दोनों के पंचेस आपस में क्लैश करते हैं और दोनों ही एक दूसरे की ताकत को देखकर हैरान होते हैं। जियान कहता है, ये स्ट्रेंथ, क्या ये सच में 16 साल का है? और फिर तभी टाई एकदम से उसके पास आ जाता है और अटैक करने लगता है, ग्रेट माउंटेन स्मैश। और फिर जियान भी एक नई फॉर्म में आ जाता है और कहता है, ये काफ़ी क्लोज था टाई, तुम्हारी स्ट्रेंथ में डाउट करने के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन अब मैं अपनी पूरी पावर का यूज़ करूँगा। और यहाँ से वो काफ़ी फास्ट भी हो जाता है और एकदम से उसके मुंह में काफ़ी सारे पंचेस मारने लगता है। टाई कहता है, जियांग, तुम जानते हो कि मुझे इससे कुछ नहीं होगा। और यांग फिर पीछे हट जाता है और कहता है, टाई, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग होगा। टाई कहता है, तुम्हारी स्पीड ने भी मुझे हैरान कर दिया, लेकिन तुम में स्ट्रेंथ की कमी है। और फिर यांग सोचने लगता है कि मेरे अटैक का इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और वो सोच रहा होता है कि इससे कैसे जीता जाए। तभी वो पीछे देखता है और उसे स्टेडियम से बाहर गिराने का प्लान बनाता है। और तभी एकदम से टाई उसके पास आ जाता है और कहता है, एक बैटल के बीच में अपने ख्यालों में नहीं खोना चाहिए, ये तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और वो जैसे ही उस पर एक पंच मारता है उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक आफ्टर इमेज थी। और जियान तभी उसके पीछे आता है और उस पर बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है और एक फाइनल किक मारकर उसे उस स्टेडियम से बाहर गिरा देता है और इस कंपटीशन को जीत जाता है। और यहाँ ऑडियंस में बैठा उसका भाई बड़ा खुश हो रहा होता है